1930 का दशक था और वाराणसी का शहर अपने प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। गंगा की लहरें, प्रातःकालीन आरती और मठों के घंटे इस शहर के वातावरण में भक्ति और शांति भरी हुई थी। इसी शहर में एक पंडित रामप्रसाद शुक्ल अपने परिवार और धार्मिक जीवन के साथ निवास करते थे। उनका घर गंगा के किनारे एक छोटे से मोहल्ले में स्थित था, जो शुक्ल परिवार की 4 पीढ़ियों से उसी जगह पर था। रामप्रसाद का जीवन सादगी और धर्म में बंधा हुआ था। उनकी पत्नी सीता एक शालीन, स्नेही और सरल स्वभाव की स्त्री थी। शादी के कुछ वर्षों के बाद भी संतान की कमी उनके जीवन में छाई हुई थी। हालांकि सीता ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था और भक्ति में रत होकर जीवन जीने लगी थी, लेकिन रामप्रसाद की आंखों में एक गहरी प्यास और तनाव छिपा रहता था। संतानहीनता का दंश और समाज का दबाव उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रहा था। समय बीतता गया और संतान के लिए कई अनुष्ठान और उपासना करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। समाज के ताने और परिवार का दबाव असहनीय हो गया और इसी दबाव में आकर रामप्रसाद ने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। रामप्रसाद की शादी हुई ललिता से, जो एक साहसी और तेजस्वी महिला थी। ललिता का आगमन घर में नई उमंग और जीवन का संचार लेकर आया। ललिता के आते ही घर का वातावरण थोड़ा बदलने लगा। उसका व्यक्तित्व हर किसी को मोहित करता था, पर साथ ही उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य भी छिपा था। उसके स्वभाव में एक विशेष तरह की दृढ़ता और रहस्यमयता थी, जो सीता को थोड़ा असहज करती थी। ललिता के घर में प्रवेश के कुछ ही दिनों बाद सीता ने महसूस किया कि घर में एक अनजानी ठंडक और सन्नाटा सा फैल गया है। अक्सर रात के समय मंदिर का दीपक बिना हवा के बुझ जाता और आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। रामप्रसाद भी इन घटनाओं को महसूस करने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि उनके कमरे में छत पर एक काले साए का हल्का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे उनके करीब आता प्रतीत हुआ। रामप्रसाद ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन उनके मन में डर गहराता गया। रात होते ही रामप्रसाद को अजीबोगरीब सपने आने लगे। हर रात वह एक ही सपना देखते, एक पुरानी खंडहर हवेली का दृश्य, जहां एक स्त्री की आवाज गूंजती थी। वो स्त्री उन्हें पुकारती और रोते हुए कहती, तुमने मुझसे न्याय क्यों छीना? यह सपना इतना वास्तविक लगता कि वह हर रात इस भयावहता में डूब जाते। रामप्रसाद ने सीता से इस बारे में बात की, पर उन्होंने यह सपना किसी को बताने से मना कर दिया। सीता के अनुसार यह उनका भ्रम था, पर रामप्रसाद का मन कहीं और ही संकेत कर रहा था। एक दिन रामप्रसाद ने वाराणसी के प्रसिद्ध मुनि महंत से मिलने का निश्चय किया। मुनि महंत गंगा किनारे के एक आश्रम में रहते थे और कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। मुनि महंत ने रामप्रसाद की पूरी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, रामप्रसाद, तुम्हारे जीवन में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तुम्हारे घर में एक बुरी शक्ति है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है। रामप्रसाद हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मुनि महंत से इसका समाधान पूछा, लेकिन मुनि ने उन्हें चेतावनी दी, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। इसे हल करने के लिए तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन यह रास्ता कठिन है और इसके लिए तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ। महंत की चेतावनी के बाद रामप्रसाद ने सपने में दिखाई देने वाली हवेली का पता लगाने का निश्चय किया। पता चला कि वह हवेली शहर के पुराने हिस्से में थी और अब खंडहर बन चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात को वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन रामप्रसाद रात को उस हवेली में पहुंचे। हवेली के भीतर का दृश्य भयावह था। टूटी हुई दीवारें, धूल से ढके फर्श और हर ओर अजीब सी गंध। वहां एक कमरे में रामप्रसाद ने देखा कि ललिता ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। वह अचानक उनकी ओर देख मुस्कुराई
और धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रामप्रसाद ने चौंकते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो और ये सब क्या है? ललिता ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने मुझसे विवाह किया, पर यह विवाह केवल सांसारिक संबंध नहीं था। मैं तुम्हारे अतीत का अंश हूं। तुमसे पिछले जन्म में किए गए पापों का बदला लेने आई हूं। तुमने अपनी पहली पत्नी के साथ अन्याय किया था और यह मेरे इसी जन्म का उद्देश्य है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास करवाऊं। मुनि महंत के मार्गदर्शन में रामप्रसाद ने हवेली में ही एक कठिन तपस्या शुरू की। मुनि महंत ने उन्हें हिदायत दी कि इस तपस्या के दौरान उनके सामने उनके जीवन के सारे पाप सामने आएंगे और उन्हें अपने कर्मों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करना होगा। सीता ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और प्रतिदिन उनके लिए भोजन और जल लेकर आती रही। तपस्या के दौरान रामप्रसाद को कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। हर दिन वह अपने पिछले जन्म के पापों को समझने लगे और उनके दिल में पश्चाताप का भाव जागृत हुआ। यह यात्रा उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत कठिन थी, लेकिन अंततः उन्होंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया। प्रायश्चित पूरा होते ही ललिता का रूप बदल गया। उसकी आंखों में एक शांति थी। वह रामप्रसाद से बोली, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर ललिता अदृश्य हो गई। रामप्रसाद ने उसके बाद अपना जीवन धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। सीता उनके साथ थी और दोनों ने वाराणसी में एक आश्रम में जीवन बिताने का निर्णय लिया। इस कहानी से रामप्रसाद को यह सीख मिली कि किसी के साथ अन्याय करना केवल एक जीवन का पाप नहीं, बल्कि कई जन्मों का बंधन बन सकता है।